गुड मॉर्निंग क्लास। कल के वीडियो में हम बात किए थे अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क जिसके 3 भाग था, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। मध्य मस्तिष्क के भी 2 भाग हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा कार्पोरा जो हम देखते हैं या सुनते हैं, इसे ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे ही हम देखते हैं, मतलब आंख उसको देखा और आंख कार्पोरा तक पहुंचाता है और कार्पोरा सेरिब्रम तक पहुंचाता है। बोलता देखो तो ये कौन है? ओ, ये तो मेरी वाली है। मतलब कोई भी चीज जैसे ही हम देखते हैं या सुनते हैं, वो कार्पोरा के पास पहुंचता है। कार्पोरा सेरिब्रम को देखता है। कार्पोरा जैसे ही सेरिब्रम को देखता है, तुरंत बता देता है ये कौन है। मतलब क्या वो कहना चाहता है, फीलिंग बता देता है। तो कार्पोरा जो हम देखते हैं, देखने और सुनने को, जो हम देखते हैं या सुनते हैं, उसे ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? कार्पोरा। दूसरा, और कार्पोरा जब मतलब बुढ़े को जब उम्र ज्यादा हो जाता है, बुढ़े को कार्पोरा सही से काम नहीं करता। वैसे बुढ़ापा में तो कोई भी चीज सही से काम नहीं करता है। और दूसरा, सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल या पेंडिकल, सेरिब्रल या पेंडिकल, सेरिब्रल या पेंडिकल ये हमारे ब्रेन का असिस्टेंट है। जैसे कि प्रधानमंत्री है तो उसके बहुत सारे कैबिनेट मंत्री हैं, उसको तो मंत्रियों का फौज ही है हेल्प करने के लिए। वैसे भारत में तो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री के कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अब तक भारत में 7 उप प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। वैसे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं थी, इसलिए मतलब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रखे। तो उसी पर हमारा जो ब्रेन है उसका एक कैबिनेट का काम करता है। उसका नाम क्या है? स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड कहते हैं। हमारा जो ब्रेन है, मतलब ब्रेन के पीछे से एक रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच लगा हुआ, उसे स्पाइनल कोड कहते हैं। जैसे ही ब्रेन बिजी रहता है तो ये मतलब बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य करता है स्पाइनल कोड। ये क्या, सेरिब्रल या पेंडिकल जो है वो जैसे ही ब्रेन बिजी रहता है, बस ये बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जैसे ब्रेन बिजी है, कभी भी बिजी हो सकता है, तैयार रहना। तो जैसे ही ब्रेन बिजी होता है, बस सेरिब्रल या पेंडिकल जो है वो बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो सेरिब्रल या पेंडिकल का भी होना बहुत जरूरी है। ये कार्पोरा देखने और सुनने का कार्य करता है। देखने और सुनने का, ईयर, देखने और सुनने का। और ये क्या कहता है? ये कनेक्ट टू स्पाइनल कोड। मतलब जो हम देखते हैं या सुनते हैं बॉडी तक पहुंचाता है कार्पोरा, और जैसे ही हमारा ब्रेन बिजी रहता है तो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है सेरिब्रल या पेंडिकल। पश्च मस्तिष्क, ये पीछे वाला भाग, ये आप देखेंगे तो अग्र मस्तिष्क की तुलना में पश्च मस्तिष्क जो है वे कमजोर है, क्योंकि ये अग्र मस्तिष्क को क्रेनियम से ढका हुआ है, 8 हड्डियों से ढका हुआ है। लेकिन पश्च मस्तिष्क जो आप देखेंगे तो यहाँ पे मांस है। ये मतलब ये होल है, ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा होल है, जिसका नाम है फोरामेन मैग्नल। क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नल। फोरामेन मैग्नम। पश्च मस्तिष्क के 2 भाग, पहला सेरिबेलम, ये सेरिबेलम हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाता है। हम चल पाते हैं सही से, एकदम दौड़ पाते हैं, क्यों? ये सेरिबेलम की वजह से। वही अगर 1 साल या 1.5 साल के बच्चे को बोल दो चलने के लिए, वो सही से नहीं चल पाएगा, ऐसे तैरना है, क्योंकि अभी उसका जो है सेरिबेलम का बैलेंस जो है वो सही से अभी नहीं बना पाया है सेरिबेलम। लेकिन हमारा जो है सेरिबेलम बैलेंस मतलब बिल्कुल हैबिचुअल बैलेंस बन चुका है, जिसके कारण हम सही से चल भी पाते हैं, दौड़ पाते हैं। लेकिन वही बच्चा का बैलेंस अभी सेरिबेलम सही से नहीं बना है, जिसके कारण वो सही से चल नहीं पाता। जैसे कि अभी हमें बोल दे रस्सी पे चलना है, सेरिबेलम बोलेगा अरे पगला गया है का?
आज तक कभी इस रस्सी पे चला ही नहीं, आज कैसे रस्सी पे चल देगा? लेकिन वही सर्कस में चलता है। सर्कस में आदमी तो आदमी, जानवर भी, गाय भैंस भी रस्सी पे चलता है, क्योंकि उसका प्रैक्टिस रहता है, उसका सेरिबेलम एक्टिव हुआ रहता है। प्रैक्टिस की वजह से सेरिबेलम उसको रस्सी पर चलने पे भी एक्टिव हुआ रहता है। ये जो सेरिबेलम है, ये जब नशा करता है ज्यादा, तो ये नशा में सेरिबेलम डीएक्टिव हो जाता है, जिसके कारण वो ऐसे 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 चलता रहता है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी वही समझता रहता है, ये सेरिबेलम डीएक्टिव रहता है। इसलिए ये जो सेरिबेलम है, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम और मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग सेरिबेलम, और दूसरा जो है मेडुला ऑब्लंगाटा। दूसरा कौन है? मेडुला ऑब्लंगाटा। ये हमारे बॉडी के श्वास की क्रिया को और पाचन की क्रिया को कंट्रोल करता है। कभी आप सोचिए कि जो हम खाना खाते हैं वो केवल हम गर्दन से नीचे धकेल देते हैं, बाकी पचाने का काम ऑटोमेटिक बॉडी कर लेता है। क्यों? यही मेडुला ऑब्लंगाटा की वजह से। कभी हो जाए कि फेफड़ा कहे कि हम सांस लेना फेफड़ा बंद कर दे, तो ये मेडुला ऑब्लंगाटा की वजह से सांस ले सकता है। तो ये मेडुला ऑब्लंगाटा हमारे शरीर के श्वसन को और पाचन क्रिया को कंट्रोल करता है, और ये सेरिबेलम हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाता है।